जो मेजर चेंजेस आए हैं CUET 2024 में एज़ कम्पेयर टू 2023, आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। तो ये CUET की मेन वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2023 और 2024 दोनों के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो निकाल के रख ली हैं आपको दिखाने के लिए कि जो मेजर चेंजेस आए हैं वो क्या है। सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 7 पे और 8 पे। यहाँ पर है कि ऑनलाइन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कब ऑनलाइन स्टार्ट होएगा प्रोसेस और कब हम फॉर्म भर पाएंगे। इस बार जो है फॉर्म थोड़ा लेट भी हो गया था, बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो देखिए पिछली बार जो है 9 फरवरी को ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई थी। इस बार ये 27 फरवरी को स्टार्ट हुई है, काफ़ी लेट हो गया है। इसके रीज़न ये भी रहे कि काफ़ी चेंजेस के ऊपर डिस्कशन हो रही थी NTA की और दूसरी कमिटीज़ की, जिसकी वजह से ये लेट हो गया। नेक्स्ट जो है वो फ़ीस देख लेते हैं। 2023 में जो फ़ीस थी जनरल कैटेगरी में 750 रुपीज़ थी अप टू 3 सब्जेक्ट्स, जो कि 2024 में हो गई है 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी में अप टू 3 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे फ़ीस यहाँ पर जो है पर एग्ज़ाम अगर हम देखें तो बढ़ गई है, अब 3 सब्जेक्ट्स के लिए 333 रुपीज़ के करीब हो गई, और पहले जो ये है ये 250 रुपये ही थी। अच्छा, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए देखिए, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट अब इन्होंने 400 कर दी हैं ईच जनरल कैटेगरी के लिए, और ऐसे ही बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी अलग अलग हैं। वही पहले जो था वो जनरल कैटेगरी में ईच एडिशनल सब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं था, अप टू 7 सब्जेक्ट्स था कि अगर 3 से आप 7 सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो आपको 1500 रुपये भरने पड़ेंगे। तो ये बेटर है कि यहाँ पर अगर आप 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो उसमें भी यहाँ पर जो है कम फीस देनी पड़ेगी, पहले जो थी वो फ़ीस ज़्यादा थी, राइट। बट वैसे पर सब्जेक्ट अगर हम देखें तो अभी 400 है, पहले जो है जो डिफरेंस है देखिए वो है 750 रुपीज़ का फॉर 4 सब्जेक्ट्स। तो वो जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है इकट्ठे ही लेट मी कैलकुलेट। अब इसमें 750 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे फॉर जिसमें 4 एडिशनल सब्जेक्ट मिल रहे थे इकट्ठे। अब वो बच्चा यूज़ करे ना करे वो उसके ऊपर है, बट वैसे जो है 187 रुपीज़ पड़ रहा था पर सब्जेक्ट, जो कि ज़्यादा किफ़ायती था, ज़्यादा कम थे पैसे एज़ कम्पेयर टू अब, जो कि अब हो गया 400, डबल से भी ज़्यादा हो गया अभी है। पर इसमें यह है कि एक सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। अगला जो मेजर चेंज है वो ये है कि मैक्सिमम पिछली बार 10 सब्जेक्ट तक बच्चा चूज़ कर सकता था टोटल, अब जो है उसको 6 सब्जेक्ट्स कर दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 17 पे। अगला जो मेजर चेंज आया वो है एग्जामिनेशन स्कीम में। पिछली बार वाली जो एग्जामिनेशन स्कीम थी वो थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न्स, अलग अलग क्वेश्चन नंबर थे, जैसे कि सेक्शन ए में 40 आउट ऑफ 50 हम कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन की चॉइस थी। सेक्शन बी में ये भी सेम है। सेक्शन 2 डोमेन वाले में 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर 45 दिए हुए हैं 10 की चॉइस है, अगर 50 दिए हैं तो 40 कर सकते हैं। जनरल टेस्ट में 60 दिए हुए हैं 50 कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब 2024 में थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स कर दिया है इन्होंने। अब देखिए जो सेक्शन वाइज जो नंबर ऑफ़ चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कम हो गई है, मतलब कन्फ्यूजन कम हो गई है। फॉर एग्जांपल ये जो 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और 40 क्वेश्चन हम कर पाएंगे 50 दिए होंगे इन ईच लैंग्वेज। और इसके अलावा जो जनरल टेस्ट है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वे जनरल टेस्ट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, उसमें 50 क्वेश्चंस करने होंगे 60 में से। और जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें भी देखिए 40 क्वेश्चंस ही हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हैं। टाइम जो है वो अलग अलग है। जो डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो जनरल टेस्ट है उसका टाइम जो है वो 60 मिनट्स रखा गया, और जो इसके अलावा जो डोमेन वाले सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट नहीं है उसका जो टाइम है वो 45 मिनट्स रखा गया। तो बेस्ड ऑन आप कौन सा लैंग्वेज लेते हैं, कौन सा सेक्शन लेते हैं, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं, उसके हिसाब से सेक्शन आ जाएंगे आपको एग्ज़ाम में, और उन सेक्शन के हिसाब से हर सेक्शन का जो टाइम है वो अलग अलग चलता जाएगा और उस हिसाब से आ जाएगा। अब इसमें ऐसे होता है कि अगर 40 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आउट ऑफ 50 आपके सामने है, तो जैसे ही उसमें 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 41st क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। 41st क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आंसर नहीं उठाएगा, वो कहेगा कि आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप पीछे जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करें उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप हटाइए, फिर आप 41 मतलब फिर आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, ताकि टोटल जो है वो 40 ही रहे। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। इस बार हाइब्रिड मोड हो गया है, पिछली बार जो है वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। अब हाइब्रिड मोड में भी इन्होंने कहा है कि इट डिपेंड्स, ये 2023 का है।
हाइब्रिड मोड में उन्होंने कहा है कि इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, कि न्यूज़ में आया था कि अगर रजिस्ट्रेशन किसी सेक्शन में किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको शिफ्ट में ज़्यादा हो रही हैं उनके पास, तो वो उसमें हाइब्रिड उसमें वो पेन एंड पेपर मोड कर देंगे, जिससे कि वो हौली हौली नॉर्मलाइजेशन वाले कंसेप्ट से दूर जाना चाह रहे हैं। तो ये सब फंडेज उनके हैं, उनको करने दीजिए, ये सब स्टूडेंट्स का आपके लिए काम नहीं है। आपने पढ़ाई करनी है अच्छा से बस, और अच्छा से बढ़िया सा पेपर देकर आना है। अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको वो पेन पेपर में डालेंगे या कंप्यूटर बेस्ड मोड में डालेंगे, वो सब चिंता करनी आप छोड़ दो। आप बस पेपर की तैयारी करो, आपने पेपर की तैयारी अच्छे से करके जाना है और अच्छे से पेपर कर आना है। तो ये थे मेजर चेंजेस। इसके अलावा अब किसी भी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे फॉर्म को डिटेल में पढ़े, तो और जो मेजर चेंजेस होंगे उसको डिटेल में फॉर्म को पढ़ के हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे।